हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मई में होने वाला है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का पार्ट 2 का एग्जाम दोस्तों। तो हम लोग देखेंगे, पहले होगा पेपर 8 दोस्तों। पेपर 8 में क्या है दोस्तों? तो नॉलेज एंड करिकुलम है दोस्तों। तो इसमें जो है दोस्तों, दो टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि टैगोर का शिक्षण दर्शन और गांधी जी का शिक्षण दर्शन दोस्तों। महात्मा गांधी का शिक्षण दर्शन दोस्तों। ये दोनों आप लोग कवर कर लीजिएगा दोस्तों। दोनों में से एक 100% आने वाला है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग इन दोनों क्वेश्चनों के बारे में जानते हैं, देखते हैं दोस्तों, जानते हैं दोस्तों और पढ़ते हैं दोस्तों। आप लोग चैनल में न्यू होइएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि वे लोग भी इस वीडियो के माध्यम से तैयारी कर सके दोस्तों। और आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा न्यू होंगे तो, ताकि दूसरे वीडियो के लिए आप लोग के पास नोटिफिकेशन गिरे दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखते हैं बिना समय गंवाए। टैगोर का शिक्षण दर्शन। टैगोर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो दोस्तों इस टॉपिक को, इस आंसर को लिख दीजिएगा दोस्तों। आपका नंबर मिल जाएगा दोस्तों। इस टॉपिक में हम लोगों ने पूरा टॉपिक क्लियर कर लिया है इनका। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, टैगोर के शिक्षण दर्शन की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब ब्रीफली द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ टैगोर। माने फिलोसफी ऑफ टैगोर, अगर हिंदी से क्वेश्चन आपको नहीं पकड़ा है तो इंग्लिश तो एक ही होता है दोस्तों। फिलोसफी ऑफ टैगोर पूछे तो ये आंसर लिख दीजिएगा, या कैरेक्टरिस्टिक पूछे, एजुकेशनल पूछे तो आप लोग इस आंसर को लिख दीजिएगा दोस्तों। फुल मार्क्स मिल जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखते हैं आंसर। आगे जान लेंगे परिचय क्वेश्चन का, क्या कह रहा है क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, देखते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का शैक्षणिक दर्शन प्राकृतिकवाद, मानवतावाद और आदर्शवाद का एक अनूठा मिश्रण है, जो रटने वाली शिक्षा के बजाय प्राकृतिक, जो अपने तत्वों को प्रयोग की जो स्वतंत्रता देती है, वह आनंददायक और समग्र जैसे शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास पर जोर देता है दोस्तों। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की, जहाँ रचनात्मकता, स्वतंत्रता और कला के माध्यम से वैश्विक नागरिकता की शिक्षा दी जाती है। मतलब इस माध्यम से शिक्षा दी जाती है दोस्तों, रविन्द्रनाथ टैगोर के माध्यम से दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर आधुनिक युग के महान शिक्षा शास्त्री माने जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका जन्म इनका जन्म 6 मई सन 1861 में कलकत्ता में हुआ था दोस्तों। इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर थे, और ये प्रसिद्ध समाज सुधारक, विद्वान, संस्कृति प्रेमी और धार्मिक व्यक्ति थे दोस्तों। उनके पिता क्या थे तो दोस्तों? तो सांस्कृतिक समाज सुधारक और विद्वान भी थे दोस्तों, और धार्मिक व्यक्ति थे दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर पर अपने पिता का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। रविन्द्रनाथ टैगोर के माध्यम से बच्चों को अब शिक्षा प्राकृतिक वातावरण में और प्राचीन आश्रम में प्रदान किया जाना चाहिए। मतलब टैगोर जी का कहना था, बच्चों को प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा देना चाहिए, और प्राचीन आश्रम जैसे विद्यालयों में उनको शिक्षा देनी चाहिए दोस्तों, जिससे बच्चों में उनके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। टैगोर ने बाल केंद्रित शिक्षा में कई प्रकार से योगदान दिया। अब देखते हैं दोस्तों किस तरह योगदान दिए दोस्तों। टैगोर के शैक्षणिक दर्शन की मुख्य विशेषताएं देखेंगे दोस्तों। प्रकृति के गोद में शिक्षा। टैगोर का मानना था कि बालकों की शिक्षा नगरों से दूर प्राकृतिक वातावरण में होनी चाहिए। प्राकृतिक ही सबसे अच्छी शिक्षिका है, जहाँ बच्चे स्वतंत्र होकर आनंद और अनुभव के साथ सीखता है दोस्तों। शिक्षा में स्वतंत्रता। टैगोर ने कहा कि जहाँ स्वतंत्रता नहीं और जहाँ विकास नहीं है, वहाँ जीवन भी नहीं है। इसलिए शिक्षा प्राप्त करने के समय बालकों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। उस पर कम से कम प्रतिबंध लगाना चाहिए, जिससे बच्चा स्वयं के माध्यम से सीख सके दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। रटने की आदत का अंत उन्होंने किया। इन्होंने कहा कि बालकों को रटने के लिए बाध्य न किया जाए, और न ही जोर दिया जाए। यथासंभव शिक्षण विधि का आधार जीवन, प्रकृति और समाज की वास्तविक परिस्थितियां होनी चाहिए दोस्तों। मतलब ये सबका नॉलेज बच्चों को देनी चाहिए दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों। शिक्षा के माध्यम मातृभाषा। मतलब शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? मातृभाषा होना चाहिए दोस्तों। देखते हैं इसमें क्या कहते हैं दोस्तों। टैगोर ने कहा कि कोई भी राष्ट्र
सर्वोत्तम शिक्षा केवल अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही दे सकता है। उन्होंने अंग्रेजी का विरोध नहीं किया, अपितु उसे मातृभाषा के पूरक के रूप में पढ़ाए जाने के लिए कहा। मतलब देखते हैं दोस्तों, उन्होंने क्या किया, अंग्रेजी भाषा का जो है, अंग्रेजी भाषा का उन्होंने विरोध नहीं किया दोस्तों, इसे पूरक के रूप में, मातृभाषा के पूरक के रूप में पढ़ाए जाने के लिए कहा। और गांधी जी ने ऐसा नहीं कहा, गांधी जी ने साफा कहा इंग्लिश नहीं पढ़ाना है दोस्तों। तो इन इन दोनों बातों को आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट, सामाजिक आदर्शों की शिक्षा। सामाजिक आदर्शों की शिक्षा क्या है दोस्तों? शिक्षा के द्वारा बालकों को सामाजिक आदर्शों, परंपराओं, रीति रिवाजों और समस्याओं के से अवगत कराया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में इनका स्थान मिलना चाहिए। सही बात है दोस्तों, मिलना चाहिए, ताकि बच्चों को पूरा अनुभव हो सके दोस्तों, पूरा समाज के बारे में भी जानकारी हो दोस्तों। अब उसका हल करने का दोस्तों, समस्या का हल करने का भी दोस्तों जानकारी होगा। चलिए आगे देखते हैं, सामुदायिक जीवन की शिक्षा कैसी थी। टैगोर ने कहा कि शिक्षा को गतिशील एवं सजीव तभी बनाया जा सकता है जबकि उसका आधार व्यापक हो और समुदाय के जीवन से गहरा घनिष्ठ संबंध। बालकों को सामाजिक सेवा के अवसर मिलने चाहिए, जिससे उनमें अनुशासन, स्वानुशासन मतलब स्वयं के प्रति अनुशासन, उत्तरदायित्व के भाव विकसित हो सके दोस्तों। राष्ट्रीय शिक्षा, टैगोर ने कहा कि बालकों की शिक्षा राष्ट्रीय होनी चाहिए। उसमें भारत के अतीत एवं भविष्य का पूर्ण ध्यान रखा जाना चाहिए। मतलब पहले के बारे में जानकारी होना चाहिए और भविष्य में क्या होगा उस वो अनुभव कर सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, शिक्षा का उद्देश्य। क्या है दोस्तों? अगला पॉइंट, शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। पहला पॉइंट है शारीरिक विकास। पहला पॉइंट है दोस्तों शारीरिक विकास। टैगोर ने पारंपरिक कक्षा केंद्रित शिक्षा का विरोध किया और शारीरिक विकास के लिए निम्नलिखित पर जोर दिया ताकि बच्चों का शारीरिक विकास अच्छे से हो दोस्तों। आगे देखते हैं, समग्र विकास। शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान नहीं बल्कि शारीरिक और मन का संतुलन विकसित करना है। प्रकृति के साथ सामंजस्य, टैगोर चाहते थे कि बच्चे प्रकृति के बीच रहकर सीखे, जिससे उनमें प्रकृति के प्रति प्रेम और संवेदनशीलता विकसित हो। सही बात है। स्वतंत्रता और रचनात्मकता, शिक्षा बच्चों की स्वाभाविक जिज्ञासा को बढ़ावा दे और उन्हें रटने की पारंपरिक पद्धतियों को मुक्त कर रचनात्मक सोच विकसित करे। आत्म अभिव्यक्ति, कला, संगीत और साहित्य के माध्यम से बच्चों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की स्वतंत्रता देना। ये भी सही बात है, जिससे अपना परफॉर्मेंस दिखा सके दोस्तों। अब अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है टैगोर के शिक्षण विधियाँ। टैगोर का शिक्षण विधि कैसा था दोस्तों? टैगोर का शिक्षण विधि कैसा था उसको देखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं, भ्रमण विधि। कौन कौन सी विधि से बच्चा जो है शिक्षा ग्रहण कर सकता है? पहला है भ्रमण भ्रमण विधि। टैगोर प्रत्यक्ष अनुभव के समर्थक थे। वे इतिहास, भूगोल और सॉरी दोस्तों, विज्ञान को प्राकृतिक और विभिन्न स्थानों के भ्रमण माध्यम से पढ़ाने पर जोर देते थे दोस्तों। दूसरा, प्रकृति के सानिध्य में शिक्षा। टैगोर का मानना यह था कि बच्चों को चारदीवारी के बजाय खुले वातावरण, वृक्षों के नीचे और प्रकृति के बीच सीखना चाहिए दोस्तों। मानना था होगा दोस्तों, या मानना था कि खेल द्वारा शिक्षा। उनका कहना था कि खेल कूद अपनी रुचि के कार्य, भ्रमण तथा अभिनय में बच्चों की स्वाभाविक रुचि होती है। इनके करने में उन्हें आनंद भी आता है और इस माध्यम से बच्चे आसानी से शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं दोस्तों। सही बात है दोस्तों, छोटे बच्चों में खेलने की रुचि ज्यादा होती है, जिसके माध्यम से, खेलने के माध्यम से जो बच्चे सीखते हैं उसको जल्दी भूलते नहीं दोस्तों। इनसे उनका जो है सर्वांगीण विकास तेजी से होता है दोस्तों। चौथा देखते हैं दोस्तों, शिक्षा मातृभाषा द्वारा। शिक्षण विधियों के संबंध में सबसे बड़ी बात यह है कि टैगोर ने मातृभाषा के माध्यम से शिक्षण करने पर बल दिया है। सही बात है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, स्व अध्ययन और प्रयोग।
उन्होंने रटने की विधि का विरोध किया और बच्चों को स्वयं खोजकर सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। छठा पॉइंट है दोस्तों, संवाद और वाद विवाद, मतलब बातचीत के माध्यम से सीखना दोस्तों। टैगोर वाद विवाद विधि का समर्थन करते हैं। उनके अनुसार विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे वाद विवाद द्वारा तथा विचार विमर्श द्वारा विभिन्न समस्याओं का समाधान ढूंढें। मतलब बात विचार के द्वारा अपने दोस्तों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने समाज के लोगों के साथ बात करें और किसी समस्या का हल ढूंढें और अपने अंदर विकास करें दोस्तों। इस निष्कर्ष देखते हैं दोस्तों लास्ट में। निष्कर्ष, टैगोर का शिक्षा दर्शन बच्चों को एक स्वतंत्र रचनात्मकता और प्राकृतिक प्रेमी इंसान बनाने पर जोर देता है, न कि केवल मशीन की तरह जानकारी रखने वाला पर। मतलब मशीन की तरह जानकारी रखने पर जोर नहीं देता है दोस्तों, इसको समझ के सीखने के पर जोर देता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला पॉइंट है हम लोग का दोस्तों, भारतीय शिक्षा पर गांधी दर्शन के प्रभाव का वर्णन कर दोस्तों। यानी गांधी शिक्षा दर्शन पर गांधी के शिक्षा दर्शन पूछे क्वेश्चन, या भारतीय शिक्षा पर गांधी दर्शन के प्रभाव का वर्णन पूछे दोस्तों, तो बात वही हुआ दोस्तों। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं, इनका परिचय देखते हैं। तो भारतीय शिक्षा पर गांधी जी का शिक्षण दर्शन मुख्य रूप से सर्वांगीण विकास तथा मातृभाषा में शिक्षा और श्रम आधारित आत्मनिर्भरता पर केंद्रित है। गांधी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। उन्होंने शिक्षा के विकास में बुनियादी शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा पर जोर दिया, जहां बालकों पर विशेष ध्यान देकर शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो सके। आगे देखते हैं दोस्तों, एम.एस. पटेल के शब्दों में, गांधी जी ने उन महान शिक्षकों तथा उपदेशकों की गतिशील गौरवशाली मंडली में अनोखा स्थान प्राप्त किया है दोस्तों। तथा उपदेशकों की गौरवशाली मंडली में अनोखा स्थान प्राप्त किया है, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में नव ज्योति प्रदान किया। मतलब गांधी जी ने इनमें भी इनमें अनोखा स्थान प्राप्त किया है, जिन लोगों ने नव ज्योति प्रदान की थी उन लोगों में दोस्तों। गांधी जी की शिक्षा योजना के विषय में लासेन ने लिखा है, गांधी जी की शिक्षा योजना विचार और कार्य क्रांतिकारी रहे हैं। मतलब गांधी जी का जो विचार और क्रांतिकारी रहे हैं योजना हरदम दोस्तों। अब गांधी जी का दोस्तों, गांधी जी का जीवन इतिहास देखते हैं दोस्तों। क्या देखते हैं दोस्तों? गांधी जी का जीवन इतिहास हम लोग देखते हैं दोस्तों। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को कठियावाड़ राज्य के पोरबंदर जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री करमचंद गांधी था। वे राजकोट के रियासत के दीवान थे। गांधी जी की माता का नाम श्रीमती पुतलीबाई था। वह बड़ी नम्र तथा दयालु थी। गांधी जी का संपूर्ण परिवार वैष्णव था। मतलब गांधी जी का पूरा परिवार जो था वैष्णव था, जिसका प्रभाव इन पर भी पड़ा था। इनकी शादी 13 वर्ष की उम्र में इनकी जीवन साथी कस्तूरबा के साथ हो गई। सन 1887 में इन्होंने मैट्रिकुलेशन की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, मतलब मैट्रिक पास कर ली, और उसके बाद वह उसी वर्ष कानून की शिक्षा को पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए दोस्तों। बैरिस्ट्री पास करके सन 1891 में गांधी जी भारत लौटे, और उसके बाद वह राजकोट में ही वकालत प्रारंभ कर दी। मतलब वहां से लौटने के बाद दोस्तों उन्होंने वकालत भी प्रारंभ कर दी राजकोट में दोस्तों। इनको इसमें सफलता नहीं मिली। इसके बाद गांधी जी ने एक मुकदमे के सिलसिले में सन 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी जी सन 1914 में दक्षिण अफ्रीका से लौट आए, मतलब भारत लौट आए वहां से दोस्तों। और उसके बाद सन 1917 में अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ गांधी जी ने चंपारण में आंदोलन किया। चंपारण आंदोलन के बाद उन्होंने और कई सारे आंदोलन किए, जैसे कि 1921 में असहयोग आंदोलन, खादी आंदोलन 1927 में, नमक कानून के विरोध में आंदोलन 1930 में किए दोस्तों, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन किया।
यह नरम दल के नेता थे। सभी आंदोलनों के बाद 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी शासन से अपना भारत देश स्वतंत्र हुआ। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व करने के साथ साथ गांधी जी ने समाज सुधार और लेखन का महत्वपूर्ण कार्य किया। इनके लेख विशेष रूप से यंग इंडिया, देख सकते हैं दोस्तों, इनका पुस्तक का नाम है दोस्तों। जो पुस्तक कौन है, यंग इंडिया, और हरिजन में प्रकाशित हुआ। मतलब दो बुक है, यंग इंडिया और हरिजन, इनमें इनका जो लेख है जो है प्रकाशित हुआ दोस्तों। इन रचनाओं के कारण ही हमको गांधी जी का विचारों की झलक प्राप्त होती है, मतलब उनके बारे में पता चलता है दोस्तों। वास्तव में गांधी जी अपने महान विचारों और कार्यों की महानता के कारण ही युग निर्माता कहलाए हैं दोस्तों। आप अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ, मीनिंग ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चलिए देखते हैं दोस्तों इसको। और है बाल केंद्रित शिक्षा के जनक जॉन डेवी को कहा जाता है। जॉन डेवी अमेरिका का एक मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1859 में वाशिंगटन में हुआ था, जहां बालकों को ध्यान में रखकर शिक्षा दिया जाता था। इनका मान्यता था कि बालक को रुचि, क्षमताओं, योग्यताओं व आवश्यकताओं के अनुरूप ही पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। मतलब बालकों के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली में जॉन डेवी ने करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग पर ज्यादा जोर दिया है। भारत में बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय गीजू भाई वाडेकर को दिया जाता है। मतलब भारत में गीजू भाई वाडेकर को और अमेरिका में जॉन डेवी को दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक होता है। इसमें बालक का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण पर उसकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों। अगला पॉइंट है गांधी जी के शिक्षण दर्शन के आधारभूत सिद्धांत। अब गांधी जी के कौन शिक्षण दर्शन के कौन कौन सिद्धांत रहे हैं दोस्तों, उसको जानेंगे दोस्तों। कह रहा है दोस्तों, गांधी जी के शिक्षा दर्शन के निम्न आधारभूत सिद्धांत हैं। पहला क्या है, शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए। दूसरा, 7 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा निःशुल्क देनी चाहिए। तीसरा, शिक्षा बच्चों को उनकी मातृभाषा में देनी चाहिए। चौथा दोस्तों, पाठ्यक्रम बच्चों के अनुसार निर्मित होनी चाहिए। पांचवा, बालक की शिक्षा में अंग्रेजी का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, टैगोर ने कहा है मतलब मातृभाषा के पूरक के रूप में अंग्रेजी का उपयोग करना चाहिए, उसको पढ़ाना चाहिए। और गांधी जी ने कहा है अंग्रेजी को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं। शिक्षा बालक के स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक के विकास से जुड़ी होनी चाहिए। सातवां, बच्चों को सारी शिक्षा किसी न किसी उद्योग से दी जानी चाहिए ताकि वह किसी न किसी कार्य में के अनुभव प्राप्त कर सके दोस्तों। आठवां देखते हैं दोस्तों। शिक्षा बच्चों के व्यक्तित्व, जरूरतों और रुचियों के अनुसार होनी चाहिए। नौवां, शिक्षा के माध्यम से बच्चों में शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास में मदद मिलती है दोस्तों। उसके बाद 10वां पॉइंट देखते हैं दोस्तों। क्या कह रहा है, गांधी जी का मानना था कि बच्चों को वही सिखाना चाहिए जिसमें उनकी सीखने की रुचि हो। मतलब बच्चों को उनके हिसाब से ही सिखाना चाहिए। कहने का अर्थ यही है दोस्तों। अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। गांधी जी के शिक्षा द्वारा छात्रों के उच्च आदर्शों को, जन्म कर्तव्यों का पालन, अधिकारों की रक्षा व राष्ट्र के प्रति वफादारी की भावना को जन्म देना तथा विकास पर बल देना है। मतलब उनको सब बताना है और ये सब जानकारी करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना है दोस्तों। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों। अगला टॉपिक है इसमें गांधी जी का शिक्षण विधियाँ। क्या है दोस्तों, गांधी जी का शिक्षण विधि, इसको पढ़ेंगे दोस्तों। गांधी जी का शिक्षण विधि, चलिए दोस्तों, कैसे कौन कौन सा शिक्षण शिक्षण विधि था दोस्तों गांधी जी का।
शारीरिक अंगों का उचित प्रयोग करके सीखना, मतलब शारीरिक अंगों के माध्यम से सीखना दोस्तों। गांधी जी ने कहा कि मेरा विश्वास है कि मस्तिष्क को सच्ची शिक्षा केवल शारीरिक अंगों, हाथ, आंख, नाक, कान आदि के उचित अभ्यास और प्रशिक्षण से प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। उसके बाद दूसरा विधि है दोस्तों, क्रिया द्वारा सीखना। गांधी जी ने अपनी शिक्षण विधियां में क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया है, इसलिए उन्होंने बेसिक शिक्षा में किसी शिल्प को केंद्र मानकर शिक्षा देने की व्यवस्था की है। तीसरा देखते हैं दोस्तों, प्रयोग द्वारा सीखना, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट। गांधी जी का बेसिक शिक्षा योजना प्रायोगिक कार्य करने के लिए पर्याप्त क्षेत्र है। इस विधि के द्वारा बालक विभिन्न समस्याओं का समाधान का तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है। चौथा, मातृभाषा में शिक्षा। गांधी जी ने बच्चों के मातृभाषा पर जोर दिया ताकि बच्चों की शिक्षा अच्छी हो और उनका समझ बेहतर हो सके। अनुभव द्वारा सीखना, ज्ञान को रटने के बजाय, यहाँ यह होगा दोस्तों, बजाय व्यवहारिक अनुभव से अर्जित करना दोस्तों। निष्कर्ष देखेंगे दोस्तों, ये टॉपिक हम लोग का लास्ट होने वाला है दोस्तों। निष्कर्ष देखेंगे, उपयुक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि गांधी जी बुनियादी शिक्षा 1937 में लाए, जिसे बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया। बच्चों के रुचि, क्षमताओं, योग्यताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दिया गया तथा उन्हें हस्तकला, शिल्पकला जैसे कार्यों की भी शिक्षा दी गई ताकि भविष्य में बच्चों को जीवन यापन में किसी भी प्रकार की कठिनाई कठिनाई ना हो दोस्तों। चलिए दोस्तों, ऐसे हम लोगों ने देख लिया टैगोर का शिक्षण दर्शन और गांधी जी का शिक्षण दर्शन। ये हम लोग का यूनिट 1 में आता है दोस्तों, पेपर 8 में, नॉलेज एंड करिकुलम में दोस्तों। यूनिट 1 में आता है दोस्तों, तो यूनिट 1 हम लोग का एक ही क्वेश्चन लिखाना रहता है दोस्तों। अनिवार्य क्वेश्चन में भी आ सकता है दोस्तों। गांधी जी के शिक्षा का उद्देश्य या शिक्षा का माध्यम दोस्तों, टैगोर का शिक्षा का माध्यम। तो ये आप लोग टॉपिक अगर पूछे तो टॉपिक लिख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर से, तो ये तैयारी कर लीजिए आप लोग। तो अनिवार्य क्वेश्चन भी यूनिट 1 एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा दोस्तों, और लॉन्ग क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगे तो कर दीजिए लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, ताकि वे लोग भी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सके और अनुभव प्राप्त कर सके दोस्तों, और परीक्षा में अच्छे से लिख सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।